रोज़ा खुल गया है और ताज़ा फ्रूट खाएं। और फ़ीहिमा फ़ाकिहातुन व नख़्लुन व रुम्मान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र है रमज़ान मुबारक का। मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। और आपसे इस्तदा है जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एटलीस्ट लाइक कर दिया कीजिए। आपके काम की बात होती है, कोई नुकसानदेह बात नहीं करती मैं। तो सबसे पहले बताती चलूँ कि जो रमज़ान का मुबारक महीना शुरू है तो लोगों ने यूट्यूब पर बेशुमार खाने बना बना के व्यूज़ लेने के लिए अपलोड कर दिए हैं। तो ऐसे खाने जो बासी हैं और आप गर्म करके फ्राई करके खाते हैं, रमज़ान में बहुत नुकसानदेह होते हैं आपकी सेहत के लिए। आप फ्रेश खाना खाया कीजिए। मेरा मकसद उन लोगों की दिल आज़ारी करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, अगर समझ जाएं। तो सहरी और अफ्तारी के लिए हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए, क्योंकि सारा दिन और रमज़ान का महीना है वो नाजिल इसलिए हुआ था कि सारा साल जो खाया है वो सेहत उससे मुतासिर होती है, हाजमा ख़राब हो जाता है या कुछ बीमारियां हैं जो इंसान में आ जाती हैं, तो उनको उसकी रोकथाम के लिए कि हम कम खाना खाएं। तो कुछ लोग इफ्तारी और सहरी को एक बोझ समझकर खाते आगे। अब सारा दिन भूखा रहना, इतना खाओ कि शायद दोबारा सारा दिन खाना नसीब नहीं हो रहा। और इफ्तारी के वक्त भी खाने पर इस तरह टूट पड़ते हैं जैसे कि अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो जाने क्या अजाब नाजिल हो जाएगा। तो हमें इस तरह से नहीं खाना है, क्योंकि जब हम इफ्तारी पे किसी के घर भी जाते हैं तो घर तो बेगाना है, लेकिन पेट तो अपना होता है, तो अपने पे ये जुल्म ना करें। दूसरी बात जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी कि सहरी के टाइम जो लोग आलू और आलू से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, दिन को उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि आलू आपके जिस्म का पानी चूस लेता है। तो सहरी में आलू और आलू से बनी हुई चीज़ों से इज्तनाब करें और इफ्तारी में आलू और आलू से बनी हुई चीज़ें खाएं, क्योंकि आप बहुत एक्स्ट्रा पानी पी लेते हैं इफ्तारी के टाइम, फिर आपसे कुछ भी खाया नहीं जाता। तो जो आलू और आलू से बनी हुई चीज़ें हैं उनसे आप इफ्तारी करेंगे तो फालतू पानी आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा और आप कुछ खा लेंगे जो आपकी सेहत के लिए, आपकी तवानाई के लिए और आपकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुआवन साबित होगा। और दूसरी बात कि आप जब रोज़ा इफ्तार करते हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा पानी ना पी लिया कीजिए, क्योंकि इस तरह से आपकी तबीयत पर बोझ बढ़ जाता है। और सेकंडली जो बात मैं करना चाहती हूँ कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सुबह सुबह ही भूख लग जाती है, रोज़ा बहुत लग रहा है आज। उसकी रीज़न भी आपको बताती हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि मोस्टली लोग रोज़ा रख कर सहरी के टाइम नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं। सोने की वजह से जब वो सोकर उठते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं उन्होंने 1 महीने से कुछ नहीं खाया। तो आप ऐसा ना किया कीजिए, आप अपने मामूलाते ज़िंदगी को जारी रखें रोज़े में भी। तो रोज़ा रख कर सोना अच्छा नहीं है। जब रोज़ा बंद हो जाता है दौड़ते हैं पानी पी लो, रोज़ा बंद होने वाला है, अजान होने वाली है। इस तरह से ना करें। आप रोज़े को एज़ यूजुअल यानी अपने मामूलात में शामिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये शिकायत नहीं होगी। और रोज़ा रखने के बाद जब रोज़ा बंद हो जाता है आप नमाज़ पढ़ें, कुरान की तलावत करें, अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए, अपने मामूलात को जारी रखें। और किचन का काम ख़वातीन खुसूसन करें, बल्कि बच्चों को डांट रही होती हैं कि तुमने तो स्कूल जाना है, क्या मुसीबत है, अब सोया भी नहीं जाता। तो आप सारे काम अपने अंजाम दें, उसके बाद आप सुबह को 10 बजे से 12 बजे तक अपनी नींद पूरी करें और ज़ोहर तक आप रिलैक्स होंगी और आपको रोज़ा भी नहीं लगेगा। आप इसको आज़मा कर देखें तो इंशाल्लाह आप दुआओं में मुझे याद रखेंगे। मतलब सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब आपने रोज़ा रख लिया तो आपने फ़ौरन सो नहीं जाना। सोकर इमाम गज़ाली ने फरमाया है कि सोना भी एक इबादत है, लेकिन सोना
इबादत है, मगर ये नहीं कि रोज़ा रख के सारा दिन सो के गुजारो, को सो सो के रोज़ा ख़त्म करना है, नहीं। आप नमाज भी पाबंदी से पढ़ें और ज़ोहर और असर के दरमियान खुसूसन आप ना सोएं, क्योंकि अच्छा नहीं है नमाज़ों के दौरान में सोना। तो इस तरह से आप ताज़ा दम हो जाएंगे अगर आप ज़ोहर के टाइम नमाज़ पढ़ के उठें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम याद रखें, तो इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक हमारे लिए रहमतों का महीना साबित होगा और हम बहुत ज़्यादा ताज़ा दम और फ्रेश अपने आप को महसूस करेंगे। तो यही कहना था, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।